हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। हर बार मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आऊं जो बहुत इन्फॉर्मेटिव हों और बहुत हेल्पफुल हों। आज भी कुछ ऐसे ही टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं। आज हम बात करेंगे जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है, हर पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब बच्चा 15-16 साल का होता है, बाहर जाता है, तो हर पेरेंट्स के मन में कुछ एक जो परेशानियां हैं, क्वेश्चंस हैं, वो घूमने लग जाते हैं कि बाहर तो जा रहा है, किसी गलत संगत में तो नहीं फंस जाएगा, गलत कंपनी में तो नहीं चला जाएगा और ड्रग्स के चक्कर में तो नहीं फंस जाएगा। तो ये सारी परेशानियाँ जो है आज हर पेरेंट्स के साथ हैं। हर पेरेंट्स जो हैं अपने के साथ ये चुनौतियाँ चल रही हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों को, अपने टीनेजर को, अपने यूथ को इन चीज़ों से बचा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनों के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नशा एक ऐसा दीमक है जो हमारे देश को खोखला कर रहा है। हमें अपने बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चे अवेयर होंगे तो वो इस गलत चीज़ से दूर रह पाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको इस बारे में नॉलेज हो कि ड्रग एडिक्शन है क्या और क्या कारण रहते हैं ड्रग एडिक्शन में जाने के। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या कारण है जिस वजह से बच्चे जो हैं वो एडिक्शन में चले जाते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है एक्सपेरिमेंटेशन। हमारे जो टीनेजर हैं, ये यूथ हैं, इस एज में उनको एक्सपेरिमेंट करना होता है इन चीज़ों के साथ कि एक बार करके देखते हैं क्या होता है। और ये बहुत बड़ा मिथ जो है इनके माइंड में रहता है कि एक बार करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, हम छोड़ देंगे, हमारे दोस्त इस चीज़ में फंसते होंगे, हम नहीं फंसेंगे। एक बहुत बड़ा मिथ है। तो एक्सपेरिमेंटेशन एक ऐसी बड़ी वजह है जो कारण बनती है हमारे यूथ की, टीनेजर की इस गलत दिशा पे जाने की। दूसरी अगर हम बड़ी वजह की बात करें तो पीयर प्रेशर। इस एज में पीयर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबको दोस्त बहुत प्यारे होते हैं, बच्चों को, टीनेजर को। लेकिन होता क्या है कि ये बात भी उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं। एक अच्छा दोस्त जो है वो कभी गलत रास्ते पर जाने के लिए नहीं कहेगा, एक गलत इंसान ही आपको गलत रास्ते पर जाने के लिए कहेगा। सो इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा, पीयर प्रेशर को समझना पड़ेगा। आज हमारे जो बच्चे हैं वो पीयर प्रेशर के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। उनको नहीं पता कि ये हमारे दोस्त सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सो इस चीज़ को भी बच्चों को समझना पड़ेगा, यूथ या टीनेजर को, कि पीयर प्रेशर को समझे, नेगेटिव पीयर प्रेशर को समझे कि जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। तीसरी बड़ी वजह कि अगर हम बात करें तो एकेडमिक प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर बच्चों के माइंड पे रहता ही है। एग्ज़ाम का प्रेशर, अच्छी परसेंटेज लाने का प्रेशर, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप करने का प्रेशर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। पूरी पूरी रात पढ़ना, तो उनको ये लगता है कि एक आध सिगरेट पी लेंगे तो हमें अच्छा फील होगा, हम पूरी रात आराम से बैठ पाएंगे। सो एकेडमिक प्रेशर भी एक वजह रहता है बच्चों की नशे की तरफ जाने का। जिस घर में दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो जॉब में हैं, कमाने वाले हैं, घर में कोई नहीं है, बच्चा अकेला है, यानी कि आइसोलेशन भी एक बड़ी वजह है। जब बच्चा घर में आता है वो देखता है कोई नहीं है, अकेला पड़ जाता है, किससे बात करूं, किससे अपने दिल की बात करूं। तो आइसोलेशन एक ऐसी वजह है जो बच्चे को नशे की तरफ खींचती है। अगर हम बात करें एक और बड़ी वजह की तो वो है शो ऑफ करना। इस एज में बच्चे शो ऑफ करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें सबको दिखाना है कि हम बड़े हो गए हैं। या फिर प्लेजर के लिए चीज़ें करते हैं कि उनको इस चीज़ में प्लेजर आ रहा होता है, या फिर वो बोर हो रहे हैं, इस वजह से भी वो नशे की तरफ जाते हैं। तो ये सारी कुछ एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो टीनेजर हैं, ये यूथ हैं, वो नशे की तरफ चले जाते हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या इनमें से हमारी कोई वजह है। तो हमें इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि नशा कोई परमानेंट सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं है। ये एक टेम्परेरी सा सॉल्यूशन है जो थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि मुझे राहत मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। नशा एक दलदल है जिसमें आप एक बार तो चले जाएंगे लेकिन वापस अपनी मर्जी से नहीं आएंगे। क्यों लोगों को नशे की आदत लग जाती है और वो छूटती नहीं है? नशा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप एक बार ट्राई करते हैं तो बार बार आपका पीने का मन होता है, उस चीज़ को लेने का मन होता है। देखिए, डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है,
वो हमारा नेचुरल एक्टिविटी से रिलीज़ होता है। मान लीजिए किसी को ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, या फिर गाना बहुत पसंद है, गार्डनिंग बहुत पसंद है, ये सारी चीज़ें किसी को पसंद है, तो जब वो एक्टिविटी करते हैं, नेचुरल एक्टिविटीज़, तो उनका डोपामिन जो है वो रिलीज़ होता है, जो कि हमें प्लेजर देता है। लेकिन जब कोई नशे की तरफ चला जाता है, चाहे वो नशा किसी भी तरह का है, सिगरेट है, शराब है, चिट्टा या कोई भी दूसरी ड्रग्स हैं, तो वो डोपामिन जो है अब नशे के साथ ही रिलीज़ होता है। जब आप नशा करते हैं, चाहे आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उसके बाद ही वो डोपामिन अब रिलीज़ होने लगता है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि अब वो डोपामिन की क्वांटिटी जो है वो कम होने लग जाती है। तो एक सिगरेट या एक पैक से आपको अच्छा नहीं लगेगा, अल्कोहल के एक ड्रिंक से भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, चिट्टे की एक डोज से आपको आनंद नहीं आएगा। अब वो डोज बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अब डोपामिन जो है वो केमिकल कम रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और नशे की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से हमारा माइंड वर्क करता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नशे की लत अगर एक बार लग जाती है तो फिर ये शराब की लत लग जाती है, तो आप शराब को नहीं पीते, फिर शराब आपको पीने लग जाती है। आप नशा नहीं करते, बल्कि नशा आपको ही फिर करने लग जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। हमारे यूथ जो हैं, हमारे टीनेजर, वो देश का भविष्य हैं। इस बात को उनको समझना पड़ेगा कि अगर आप नशे की तरफ जाते हैं तो उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, इस वजह से लोग गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपको सही नॉलेज है, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अवेयरनेस है, तो आप किसी भी गलत काम को करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। देखिए, नशा मुक्ति केंद्र के साथ मेरी सर्विसेज रही हैं, तो मैंने वहाँ देखा है कि वो लोग अपनी हेल्थ को तो ख़राब करते हैं। अगर फिज़िकल लेवल पर बात की जाए तो लीवर पे इसका असर है, किडनी पे इसका असर है, या फिर लंग्स को बुरी तरह से स्मोकिंग जो है वो अफेक्ट करती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फ़िज़िकल लेवल पे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो शरीर को लग जाती हैं। और अगर हम सोशल लेवल की बात करें तो देखिए, अगर कोई यूथ या टीनेजर इस नशे में फंसता है, 18, 19, 20 साल का कोई भी इंसान, तो उसकी ये एज जो है अपने करियर को बनाने की है, सोसाइटी में एक अच्छा रुतबा बनाने की, अपनी अच्छी जगह, अपनी पहचान बनाने की है। अगर इस तरह से वो गलत चीज़ों में फंस जाता है तो उसका स्टेटस जो है सोसाइटी में, उसकी रिकॉग्निशन या उसका नाम भी बहुत ख़राब होता है। सोसाइटी कभी भी ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है। तो सोशल लेवल पे भी हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि इतना सारा नुकसान जो है वो होगा। करियर की अगर हम बात करें तो करियर तो बिल्कुल ख़राब ही हो जाता है। जो लोग नशे के आदी होते हैं वो कभी भी अपने लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। और अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल लेवल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, नशा मुक्ति केंद्र के साथ मेरी सर्विसेज हैं, तो मैं वहाँ देखती हूँ कि लोग जो हैं अपना पैसा इतना बर्बाद कर चुके होते हैं, परिवार को ख़राब कर चुके होते हैं, अपने रिश्तों को ख़राब कर चुके होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लास्ट में गिल्ट फीलिंग आती है कुछ टाइम के बाद, शेम फीलिंग कि हमने क्या करा। उनको सोसाइटी से और फैमिली से रिजेक्शन मिलती है। कोई भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करेगा, चाहे वो अपना परिवार का ही मेंबर क्यों ना हो। सोसाइटी भी ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। सो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक छोटी सी हमारा एक्सपेरिमेंट करने की पहल जो है, जो कि गलत चीज़ के लिए है, वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगी, वो हमारा सब कुछ बर्बाद कर देगी। शरीर तो बर्बाद होगा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपना सोशल रिलेशनशिप, अपने सोसाइटी में स्टेटस, करियर, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ बर्बाद होने वाला है। सो इस चीज़ को आप ज़रूर समझें कि हम एक नशे की तरफ जाने से क्या क्या चीज़ें जो है हम अपनी बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अगर हमें नॉलेज है, अवेयरनेस है, तो हम आसानी से नशे से दूर रह सकते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपके अंदर अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीनेजर हैं, यूथ हैं, तो अपने लाइफ का गोल सेट करें। आपको ये पता होना चाहिए कि अगले 5 या 6 सालों में मुझे कहाँ पहुँचना है। अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को सेट करें। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि मेरे लिए सबसे मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मेरा करियर है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी हेल्थ है, मेरे अच्छे फ्रेंड्स मेरे लिस्ट में होने चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में। अपने इमोशंस
को जो है वो समझना ज़रूर समझे, क्योंकि होता क्या है जब हम इमोशनली वीक होते हैं या हमें नॉलेज नहीं होता कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ गलत चीज़ें कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, तो आपको अपने इमोशंस को भी समझना होता है कि अगर मैं दुखी हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ, तब मैं ड्रग्स या फिर शराब पीने लग जाता हूँ या स्मोकिंग करता हूँ, तो अपने इमोशंस को आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशंस पर वर्क करते हैं, इमोशनली आप बहुत स्टेबल हैं, तो आप कभी भी नशे की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को बनाना है, अपने गोल सेट करने हैं और हमेशा एक अच्छी डाइट लें, डेली एक्सरसाइज करें, रिलैक्सेशन करें और पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने साथ हमेशा एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बहुत आगे जाना है मुझे। ये सारी चीज़ें, अगर जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं वो सारी चीज़ें अपने साथ कहें, अपने साथ डेली पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें और हमेशा नशे से दूर रहें। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है से नो टू ड्रग्स, लेकिन पहले आपको खुद से नो कहना है कि मैं इस चीज़ की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। देखिए, एक राइट नॉलेज अवेयरनेस जो है हमें गलत चीज़ों से दूर रख सकती है। सो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सारी चीज़ें करेंगे और एक अच्छी लाइफ जिएंगे जो कि आपका हक है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। नशे के ऊपर और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। देखिए, मैं हमेशा यूथ के लिए और टीनेजर के लिए बहुत सारा जो है वर्क करती हूँ। डिफरेंट स्कूल्स में जाती हूँ, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट में विज़िट करती हूँ, जहाँ मैं बच्चों को इस बारे में अवेयर करती हूँ ताकि हम सब मिलकर अपने देश और समाज को सुरक्षित रख सकें, अपने यूथ को, अपने टीनेजर को इस दलदल से बचा सकें। सो ये हमेशा ही मेरा प्रयास रहता है। तो आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।